अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हमज़ा अली और आप देख रहे हैं सोशल जंक्शन इलाकाई टच। एक बार फिर से आपका अतादिल की गहराइयों से वेलकम मेरे प्रोग्राम में। और मज़े मज़े की गपशप करेंगे, मज़े मज़े की बातें भी करेंगे आप लोगों से। और जैसे कि यार सबको पता है आजकल जैसा मौसम चल रहा है, काफ़ी ठंड हो चुकी है और लोगों ने अपने स्वेटर्स वगैरह और जैकेट्स वगैरह निकाल लिए हैं बिकॉज सर्दी का आगाज़ हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग एक मज़े का आपको इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा। एक मेरे साथ बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं और आप यकीन करें हमेशा ही फेवरेट होते हैं, लेकिन आज के जो गेस्ट हैं मेरे सीनियर भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं और बहुत कमाल आवाज़, बहुत कमाल अंदाज़ उनका। और माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं हमारे और कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो नहीं प्ले करते। उनसे गपशप भी करेंगे, उनसे बात भी करेंगे और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। जैसे कि आपको पता है कि आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं नंबर भी बताता चलूँ आप सबको, 051-444-9057 पे कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और साथ में बताता चलूँ कि मेरे जो कॉलर्स थे पहला मेरा जो प्रोग्राम था उसका जो मुझे कॉल आई थी मियाँ वाली से, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप मियाँ वाली आएँ। अगले प्रोग्राम में सरगोदा से एक कॉलर्स ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप हमारे शहर आएँ और मतलब हमें दावत का मौका दें, तो ज़रूर हम आएँगे। आज देखते हैं कौन कॉल करता है और कौन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनता है और अब देखते हैं कहाँ से दावत आती है। अच्छा, मैं टाइम ज़ाया ना करते हुए अपने जो मेरे गेस्ट हैं आज के उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। बहुत प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यारे इंसान और बहुत प्यारी आवाज़। और मेरे साथ हैं शहराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शहराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। आपने टाइम दिया और मुझे सीरियसली बहुत खुशी हो रही है। सेम है। सच में मुझे ये बताएं कैसा लग रहा है, पहले तो बताएं। मैं हर गेस्ट से पूछूं कैसा लग रहा है मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम खैबर टीवी आया हूँ। अच्छा। मैंने जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि वो एम्बियंस महसूस होता है, वो इलाकाई जो टच है, वो जो कल्चर है वो महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही। The appreciation goes to the team and to you as well, and thank you once again कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। और मैं चाहूँगा, मैं थोड़ी और तारीफ़ें करने से पहले आपकी जब डिज़र्व करते हैं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ हम लोग सबसे पहले कुछ सुने। बिकॉज मैं जब से आप आए हैं मैं यही चाह रहा हूँ कि आप मतलब मुझे कुछ सुना दें, मुझे और हमारी जो ऑडियंस है उनको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो। जरूर। तो सुनते हैं शहराज भाई से। सबसे पहले देखते हैं क्या गाते हैं आप सबके लिए, और जल्दी जल्दी आप कॉल भी करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला। हो कदिया मिल सांबल यार वे, हो कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांबल यार
हो कदिया मिल सांवल यार वे हो मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे मुझे मिलना चार को हार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे शराज भाई सीरियसली नो Thank वर्ड्स, you so मतलब अल्फाज नहीं है, क्या खूबसूरत आपने इसको गाया है। और क्या चारों बात है। कशी के अंदर क्या बात इस राग के अंदर बात ही ऐसी है कि किसी भी बिल्कुल जोन में गाया जाए वो अपना माहौल बना देता है वो। बिल्कुल, काफ़ी गाने इस राग में ऐसे, मतलब ये मैं समझता हूँ ये राग एक ऐसा है मतलब जो इंसान की सोच को कहीं और ले जाता है। अच्छा, यहाँ पर उसी बात से एक चीज़ ऐड करना जी, चाहूँगा कि please। हम लोगों को शायद ये नहीं पता कि बहुत से राग ऐसे हैं हाँ हाँ बिल्कुल, जो वक्त के या फ्रीक्वेंसी के तायुन के ऊपर बनाए गए। एग्जैक्टली। हम लोगों को जो रागों के नाम पता है वो देवी देवताओं के नामों के ऊपर रागों के नाम रखे गए। क्या बात है। लेकिन अभी जो इस वक्त के राग हैं जिनमें रागा भैरव है, दरबारी है, चारों कशी है, ये वो राग हैं जो यूनिवर्सली आप किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वक्त के साथ परफॉर्म किया जाए तो दे एक्चुअली ऐड अप इनटू इट। क्या बात है। एक कॉल लेते हैं, कॉलर भी Sure, हमारे साथ sure, होते हैं हमारे प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा बेटा क्या हाल है, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, कैसे हैं आप? ठीक है बहुत शुक्रिया, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? G10-4 इस्लामाबाद से खुर्शीद बात कर रहा हूँ। खुर्शीद साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र खुर्शीद साहब क्या करते मैं हैं? तो आपको उस बैठक के वक्त का देख रहा हूँ। अच्छा, क्या हाँ बात जी, है। आप केटू के सारे प्रोग्राम देखते हैं ना हम? सर वक्त क्या बात। गुजारते हैं ना अच्छा केटू के साथ। जी जी, तो सर आपके आज कौन है प्रोड्यूसर, कौन है आज आपके? हमारे प्रोड्यूसर इस्माइल साहब हैं जी, हमेशा हमारे वही प्रोड्यूसर होते हैं, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं हमारे। जी जमान साहब भी है ना, मेरे बिल्कुल। इलाके के हैं वो। जी जी बिल्कुल, यासिर जमान साहब भी हैं और हमारे जो मेरे जो इस म्यूजिक के प्रोड्यूसर हैं वो छजिया वाले, कमावा छजिया वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं रशीद भाई क्या करते हैं आप? अब मैं तो रिटायर हूँ किसी गवर्नमेंट के महकमे से, बीमार हूँ, अब अच्छा। जनाज़े हो रहे हैं मेरे। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा क्या आमीन। कहना चाहेंगे, बताएं। कुछ भी नहीं, बस आपको देख के दिल खुश हो जाता है टीवी के टू न्यूज़। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कॉल किया करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बना करें, बिकॉज आप लोग ही मोटिवेशन है हमारी। चले गए तो ये देखें इतने प्यारे लोग हैं, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने कहा कि वो आपको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। बिकॉज मैं K2 पे होस्टिंग तो मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं K2 के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठक में आरिफ साहब के जो मलिक साहब का जो प्रोग्राम आता है उसमें मतलब स्टार्टिंग से मैंने जो भी है- आपको काफ़ी दफ़ा काफ़ी जी। उस पे प्रोग्राम्स के अंदर K2 के प्रोग्राम्स के बिल्कुल। अंदर मैंने आपको अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, मेरा पहला एक प्रोग्राम था जो मतलब इलाकाई टच था, जिसमें मैं एज अ गेस्ट आया था 20 मिनट्स ऑफ फेम में, ठीक है। और एक वो प्रोग्राम था और आज मैं होस्ट कर रहा हूँ और ये पता नहीं कैसे हुआ। ये आप उनसे पूछिए जो पहले इलाकाई टच किया बिल्कुल। ये कॉलर है, कॉलर भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अरे माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप मुस्तफा मुझे याद रखना हैदर मुस्तफा। मुझे बिल्कुल याद है, ये ऐसा कॉलर है, हर प्रोग्राम में इसकी कॉल आती है मुस्तफा की। ये सवाल से कैसे हो हैदर, आप ठीक हो? ठीक है। देखो आज आपकी सेकंड कॉल आ गई है, मैं सोच रहा था फर्स्ट आप करोगे। नहीं, थर्ड है। अच्छा क्या क्या आज कुछ याद करके आए हो? जी जी। क्या सुना रहे हो बताओ, क्या गाना सुनाओगे आज कुछ? जी जी। अच्छा ये बताओ क्या खाया अभी? मछली। वाह 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 वाह, सर्दी वाह। आ गई है भाई। सर्दी, देखिए ये सर्दी का आगाज है। अच्छा ठंड हो गई है? बहुत ठंड है, मैंने खुद जैकेट पहनी हुई है। देखो हमने बाकी भी कोचा। क्या बात है। अच्छा मुस्तफा जी। मेरी आवाज आ रही है आपको?
आ रही? अच्छा, पिछली दफा मुस्तफ़ा ने सुनाया था लट्ठी दी चादर, बड़ा मजे का गाना। मुस्तफ़ा आज क्या सुना रहे हो प्रोग्राम में? मैं सुनाऊंगा। हाँ हाँ, कुछ सुनाओगे या सुनोगे? बताओ क्या सुनोगे। अच्छा, सुनाऊंगा। क्या सुनाओगे? लट्ठी दी चादर। फिर सुना दो। अरे वाह, अगर चांस कहीं लट्ठी बन... दी चादर पे है रंग माया। अरे वाह 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 वाह। सोलो सुर गए के। वेरी गुड मुस्तफ़ा, अच्छा वाह क्या- वाह, क्या बात है। क्या बात है मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ वैसे? रुको मैं ग्लासेस पहन लूँ। मुस्तफ़ा मैं कैसा लग रहा हूँ आपको? अच्छा कॉल चली। आप बता दें अब, मेरे देखिए लिए- अब यहाँ आप बता दें मैं कैसा लग रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे पूछेंगे तो आप तो प्यारे लगते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा शराज भाई, म्यूज़िक फील्ड में मतलब कैसे आना हुआ? मतलब कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था या नहीं, फिर फैमिली आपने बैकग्राउंड सीखा इसको? कुछ नहीं था। मैं बचपन ही से बज़्म अदब में, नात ख़्वानी में, तकारीर में, डिबेट उसमें, तराना कॉम्पिटिशन्स में रहता था। बिल्कुल। सो मैं 7 साल का था गालिबन जब मैंने पहली अपीयरेंस दी थी अपनी पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर। क्या बात है। और वहाँ पर उसके बाद फिर ये मैं कहता हूँ कि ये शायद अल्लाह की करनी थी या अल्लाह ने लिखा हुआ था कि हमें अच्छे उस्तादों की शागिर्दी मिल गई। सर क्या और, बात है। फिर सीखा म्यूज़िक प्रॉपरली, क्या क्योंकि बात सीखे बगैर नहीं आता। बिल्कुल, गपशप करते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बने रहे हमारे इलाकाई टच के साथ। नियते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। नियते शोक भर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। आज देखा तुझको देर के बाद, आज देखा तुझको देर के बाद, आज का गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शोक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से,
उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कैसा गाया, मतलब अरे बोलते मैं- बताइए, माफ कीजिएगा, मैं ये कह रहा था कि रुक क्यों गए आप। सीरियसली मैं अभी अगला अंतरा एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा था कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप वैसे ही विदाउट मतलब कोर्स वगैरह ये अगला अंतरा हो जाए, जो क्या ही मुझे बात है। इसका सबसे अच्छा इसका अंतरा लगता है, Please, वो जरा शायरी सुनाइए। भी खूबसूरत और हाँ। उसमें वो है कि क्या बात है। मेरे मुंह जहाँ जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, हाँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। तो असल अक्स जो है वो इस पूरी गजल का वो ये एक शेर है कि रायगा ये हुनर न जाए। क्या बात है, मुझे अपना भूला, मैं जो गाया मैं भूल गया सीरियसली, और आपका क्या बात है मतलब। अच्छा, कॉल भी साथ साथ लेंगे जी। जरूर, जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोई है कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। चला गया है कॉल, ये चला जाते हैं लोग, मतलब कभी कोई कभी बात होता है नहीं, ना इंतज़ार। network कभी। बेसिकली जो केटू के जो व्यूवर्स हैं ना माशाल्लाह, कभी गिलगित से, हुंजा से, सिंध से, मतलब पूरे पाकिस्तान से ओवरऑल, मतलब यहाँ के जो है मतलब व्यूवरशिप है माशाल्लाह केटू की। और केटू टीवी हमेशा ही मतलब सकाफत को बहुत प्रमोट करता है और सकाफत ये को खुद दिखाने की में कोशिश अपना करता आप है। एक बहुत बड़ा ये बात बिल्कुल है कि बिल्कुल ऐसे। इस अच्छा, दौर में भी सकाफत को जो है ना अच्छा वो मैं ये जानना कैरी चाहूँगा, किया हुआ। मैं आपके उस्ताद कौन है, थोड़ा सा बताएं, मतलब जिनसे आपने सीखा है। मेरे उस्तादों में मेरे जॉनरास के साथ चेंज होते रहे, बट जिनसे मुझे असल में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उनका नाम लेते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं मुनसिब ना कर दिया जाऊँ, कहीं मिला ना दिया जाऊँ। मुझे कॉल्स भी लेते हैं, कॉल्स की आवाज़ आ रही है? जी जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम। चलें अरे कॉल नहीं, करो कॉल प्लीज नहीं। प्लीज। तो वो मुझे जिनसे मेनली जिनसे मैंने सीखा, उस्ताद फतेह अली खान साहब, पटियाला घराने। क्या बात है। और उसके बाद फिर उस्ताद जो मेरे प्रोडक्शन में उस्ताद रहे वो अमानत अली मानो साहब। क्या बात है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रमर्स आई हैव सीन, जिसका रिदम पे हाथ है। अच्छा। उस शख्स से हम हमेशा कहते हैं कि कान पकड़ के उससे जो है ना बचना चाहिए। बिल्कुल, जो शख्स रिदम में पक्का है उस शख्स को आप सुरों में नहीं मार सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी काम जैसे जैसे मैंने कहा ना कि मेरी फील्ड तब्दील होती रही वक्त के साथ साथ, तो फिर हर फील्ड में मैं तलाश करता रहा कि कोई उस्ताद, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए ताकि मंजिल तक जो है ना वो रसाई हासिल हो सके। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, अपना आपका फेवरेट गाना कौन सा है? जो मतलब आपको मेरे लगता है कि यार फेवरेट मतलब गाने में वो बहुत मैं गम एनी टाइम शामिल- गा सकता हूँ, किसी भी मूड में हूँ भाई मैं ये गा सकता हूँ। मेरे फेवरेट गाने में नुसरत अली खान साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। उनका कोई भी गाना हो, क्या बात कोई है। ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब उनके मैं किसी गाने को एक सिलेक्ट कर लूँ। तो कुछ मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ जरूर, नुसरत जरूर, फतेह खान साहब का कुछ भी जरूर। मतलब आप मैं हमेशा गाने से पहले यही कहता हूँ थोड़ा कि सा महसूस करें, ना हमें कभी अपनी निभा खूबसूरत सके हैं ना आवाज़ से- निभा पाएंगे। नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़, हम लोग नुसरत फतेह अली खान साहब का जी शहराज भाई से रिक्वेस्ट की है गाना, और सुनते हैं, देखते हैं, सरप्राइज़ है हमारे लिए, मुझे पता नहीं है क्या गाएंगे शहराज भाई, लेकिन शहराज भाई ये गाना एक ऐसा है जो मेरी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अदवार में इसने मुझे एक बड़ा सुकून, क्या बात है, क्या लेकिन बात उस सुकून के साथ हल्का सा आंसू भी दे गया। प्लीज़।
विछड़ गया मेरे दिल दा जानी ते मैं कक्खां वांग रुल गई फुल्लां नालों नाजुक जिंदड़ी मेरी कख कंडियां विच रुल गम सजना दे मार मुकाया ते मैं हथरू बन के डुल एक माया तेरी याद नहीं भुलदी बाकी हर शै जग दी भुल गई इंज विछड़ी मुड़ नहीं आए इंज विछड़े मुड़ नहीं आए मुड़ नहीं आए जानी दूर गए इंज विछड़े पल विच माही हो गया ओले पल विच माही हो गया ओले ना कोई बह के दुख सुख बोले ना दिल दा हाल सुनाए ना दिल दा हाल सुनाए जानी दूर गए ज बिछड़े मुड़ नहीं आए मुड़ नहीं आए जानी दूर गए। क्या बात है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की। यकीन करें मैं समझता हूँ शहद भी मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता जब इंसान होता है तो उसकी उस तरह से कदर नहीं होती, और जब थोड़ा सा इसको हम लोग इस पे बात करेंगे, जब इंसान होता है तो उस तरह से हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चला जाता है तो फिर मतलब हमारे लिए आइडियल बन जाता है कि भाईजान बस वही था सब कुछ। असल में मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जिस दौर में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने अपने फ़न का लोहा मनवाया जी, उस दौर में शायद ये डिजिटलाइजेशन और ये मॉडर्नाइजेशन थी ही नहीं, या अगर थी भी तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ महदूद थी। हमारे बरसग़ीर के अंदर उस तरह से सोशल मीडिया या जो मॉडर्नाइजेशन है वो आई नहीं थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे। बिल्कुल, जहाँ भी वो गए उन्होंने उस मॉडर्नाइजेशन को अडेप्ट किया। मुझे याद है मैं जब उनकी बायोग्राफी पढ़ता हूँ या उनका काम पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, माइकल ब्रूक्स हैं, पीटर गैब्रियल हैं। अब ये वो नाम हैं जिनका म्यूज़िक में अगर इंस्टीट्यूशन में बात की जाए तो ये प्रोफेसर्स हैं। बिल्कुल, और उन प्रोफेसर्स के साथ काम करके नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ही इज़ नॉट अ म्यूजिशियन, ही इज़ नॉट अ कवाल, ही इज़ नॉट अ गज़ल गायक, बिल्कुल, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूज़िक, जिसके एक अदना से उस यूनिवर्सिटी के चौकीदारों के शागिर्द हैं हम लोग, और उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ तक बात है कि चले जाने के बाद कदर आने की, तो वो आप ये कह लें कि ये हम तक पहुँचा बहुत लेट। अगेन रिसोर्सेज की कमी, या फिर आप कह लें कि कुछ हमारे पास इस तरह के वसाइल ही नहीं थे कि ये हर घर तक पहुँच सकती बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो एक कॉल भी साथ साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर, खैरियत है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक सर। कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं मनसरा से जी। क्या बात है, मनसेरा के काफी हमारे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह, आते हैं, कॉलर्स भी हैं। सर क्या करते हैं, क्या करते हैं आप, पहले ये बताएं। मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। अच्छा गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेहरान। वाह वाह जी, मेहरान हैं, मेहरान गाड़ी चलाते हैं, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, मनसेरा में ठंड होगी अब? रात को ठंड होती है, सुबह सवेरे ठंड होती है, दिन को गर्मी होती है। अच्छा दिन को गर्मी होती है, रात को ठंड होती है, और मतलब मौसम सही तब्दील दरमियाना हो रहा है। सब कुछ सही चल रहा है मतलब है। अच्छा क्या हाँ जी, बिल्कुल बराबर मौसम है। क्या सुनना चाहेंगे ये बताएं। कोई अब्दुल्ला नियाज़ी की गज़ल सुनाए तुम। अताउल्लाह साहब की? जी चलें ये तैयार लो कि एक इजाज़त दें अगर आप, तो अताउल्लाह साहब की मैं ज़रा फरमाइश है तो मैं अपने कॉलेज की फरमाइश ज़रूर पूरी करता हूँ। जरूर जी। ठीक है। वो था कि अताउल्लाह साहब का क्या नाम है, प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, अगर थोड़ा सा कोर्स ये अगर आप भाई को मनसेरा तक कह रहे हैं प्यार नाल ना सही, तो वो हाँ ये आपके लिए जी, ये जितने भी हमारे मनसेरा के व्यूवर्स हैं उन सब के लिए अगर मुझे पिक मिल जाए, थैंक यू सो मच, अगर कैपो भी मिल जाए ये लवाजमात है एक सिंगर के गाने। बिल्कुल, ये चीज़ें लाइव जो है ना हमारे साथ चल रही होती हैं। प्यार नाल नास गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही। सबसे मेरा फेवरेट जो इसके लिरिक्स हैं, तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, तुझे न दिसे ते, तुझे न दिसे ते चुम लेदा है तेरा सर, बीमारां नू शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही। थैंक यू सो मच क्या जी, कहने, बहुत शुक्रिया क्या आपका। कहने। सुन रहे हैं या चले गए? ये देखें छोटी छोटी फरमाइशें होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जरूर उनको आपके पूरा करें। लिसनर्स, मैं छोटी छोटी फरमाइशें, मैं मुझे हैरत ये है कि जब भी मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ तो आपके लिसनर्स वो मुझे बाजू का डर लगता है कि आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं डर रहा था कि ऐसी फरमाइश ना आ जाए जो मुश्किल हो और मैं उसको अब जो निभा ना नेक्स्ट सकूं। फरमाइश आएगी ना वो आप ही पूरी करेंगे, मैं बता रहा हूँ अभी से। जल्दी से कॉल करें और शराज भाई से अपनी फरमाइश जरूर करें और फिर सुनेंगे शराज भाई से। ठीक है शराज भाई, हम आपसे सुनेंगे। सर, मैं हाजिर ठीक है? सर। बिल्कुल, आज का जो मैं समझता हूँ, मैं आज बड़ा खुश हूँ वैसे आप मेरे प्रोग्राम में मैं हिस्सा बने बहुत और खुश हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank और you, sir. अच्छा मैं एक बात जानना चाहूँगा, अगर आप ये होस्ट करते और अगर आप ब्रेक लेते तो कैसे लेते? जरा ब्रेक ले लें एक। मैं ब्रेक लेता ही ना, और अगर आप नहीं, मेरे साथ नहीं। होते मैं ब्रेक लेता ही आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे ब्रेक ले लें आप जरा जल्दी से। ब्रेक मैं ले लूँ? जी जी ब्रेक लें, ब्रेक लें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम फिर से हाजिर होंगे इस सुरों की महफिल में हमजा के साथ, इलाकाई टच। ब्रेक एवरीवन। ब्रेक से पहले हमने मज़े मज़े के कॉलेज भी लिए, मज़े मज़े के गाने भी सुनाए, मज़े मज़े की गज़लें भी सुनाई हैं मैडम नूर जहाँ की, जैसे शराज भाई ने नुसरत फ़तेह अली खान साहब का गाया गाना, क्या बात है। और शराज भी साथ में चाहता हूँ कि इलाकाई टच है तो कुछ पंजाबी भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल कुछ सराइकी भी होना चाहिए। मतलब मैंने बताया कि हमारे जो मुल्क मतलब जो हमारे केटो की ऑडियंस है वो मतलब पूरे पाकिस्तान से देखती है और पाकिस्तान से बाहर से भी लोग हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो स्पेशली बड़ा पसंद करते हैं हमारा प्रोग्राम, मतलब सारे वो केटोस के प्रोग्राम देखते हैं। तो ये गाना इसी तरह का मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपकी इजाज़त हो तो। सर ज़रूर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिंद ना मैं कर जाऊंगा ओ लोकी कहंदे छड़ माई ओ मैं छड़िया ते मर जाऊंगा। 1 2 3 स्टार्ट। हमारा म्यूजिक थोड़ा सा वो हो जाता है। ओ माड़ा ते माड़ा सिया चोए कुछ भी होवे ओ साडा प्यार चोए, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा।
बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा से आचोए ये बात थोड़ा सा उठा ले चंगे हो बड़े यात हर कोई सड़दाए ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दाए ओ सारे तो बड़ा फनकार जोए कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जोए क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा सही आचोए थोड़ा ज्वाइन करें अगर आप मेरे साथ हंसता जुड़ के यार बनाया शोकाना खबरे केड़ा मुल लगदे इना लोकाना क्या बात हंसता जुड़ के यार बनाया शोकाना खबरे केड़ा मुल लगदे इना लोकाना ओ सारे तो बड़ा फनकार जोए कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जोए क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं ता लखवारी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा ओ माड़ा है ते माड़ा से या जोए वाह 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 क्या कहना मैं समझता हूँ कि होना चाहिए मतलब थोड़ा नजर आना चाहिए इलाकाई टच मतलब जाहिर सी सराइकी भी बात होना चाहिए क्लासिकल भी होना चाहिए गज़ल भी होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए अच्छा मुझे ये बताएं मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मतलब कुछ होता है ना कौन जॉनरा मतलब फेवरेट होता है किसी का क्लासिकल है किसी का पॉप है किसी का पंजाबी है तो स्पेशली आपको ज़्यादा मतलब आपके दिल के करीब क्या है मतलब आपको क्या ज़्यादा गाना पसंद है मतलब मेरे दिल के करीब क्लासिकल ऑब्वियसली क्लासिकल सिंस Classical ज़्यादा मैंने उसमें अपनी रूट्स बनाई लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि जॉनरा अकॉर्डिंग टू एज चेंज होता रहता है बिल्कुल अब अगर मैं क्लासिकल की बात करूं तो शायद ये उम्र है मेरी जब मुझे प्रॉपर क्लासिकल करना चाहिए और हम लोग में से कोई भी जितने परफॉर्म कर रहे हैं जितने अभी भी आज भी कर रहे हैं प्रॉपर क्लासिकल नहीं कर सकते लाइव परफॉर्मेंसेस के अंदर क्योंकि वो एक बड़ा तवील वक्त मांगता है क्लासिकल एक गाना बंदिश की गायकी है ठुमरी की गायकी है ख्याल है कौल की गायकी अलग है तो ये चीज़ें बहुत अलग हम तो नियो क्लासिकल या सेमाई क्लासिकल या उसके करीब करीब कुछ कर रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली क्लासिकल जॉनरा तो परफॉर्म नहीं कर रहे होते हम उसमें एडिशंस परफॉर्म कर रहे होते मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मतलब म्यूज़िक की तरफ अब आ रहे हैं ठीक है म्यूज़िक कर रहे हैं ठीक है अब साथ साथ कॉल भी लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल जनाब सर बिल्कुल ठीक ठाक कैसे हैं आप ठीक हैं खैरियत से हैं शुक्र है जी जी कहाँ से बात कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान से डेरा इस्माइल खान से सर क्या करते हैं सबसे पहले तो ये बताएं मैं दर्जे का काम करता हूँ आपका पुराने शौक से देखते हैं अच्छा क्या बात है आप एंजॉय करते हैं मतलब हमारा प्रोग्राम अभी भी दुकान पे बैठा था एक तो हमारी कॉल नहीं उठाते यार नहीं नहीं मैं जी गिला करेंगे प्रोड्यूसर साहब क्यों नहीं कॉल उठाते भाई इस्माइल सर देखिए कंप्लेन आ गई है
यार नहीं, मैं आपको बताता हूँ। रोजाना और मेरी बात नहीं होती, बड़ा परेशान होता हूँ मैं। नहीं नहीं, अब आपने परेशान नहीं होना। सीन पता क्या होता है, बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो फिर ना किसी ना किसी की किस्मत, मतलब ये वो किस्मत वाली बात है कि किसी की पर्ची निकल आई। हमारे प्रोग्राम का वो सीन है क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स होते हैं। और नाल वाले जो दोस्त बैठे हैं उसको भी मेरा सलाम कहना। जी वालेकुम जी, अस्सलाम। शेरा साहब सलाम दे रहे हैं आपको। और हमारी परफॉर्मेंस भी पूरी करनी है आपने। अच्छा जी, बताएं ना क्या फरमाइश है। मुझे तो मैं कहता हूँ कुछ सुनाएं, आप भी सुनाएं हमें। मैं सुनाता हूँ आपको। और वो ये खान का हमारा एक सिंगर है, जी, जी। बासित नहीं, अच्छा उसको कोई गाना सुना दें यार। ठीक है, मैं जरूर उसका कोई गाना सुना देंगे आपको, लेकिन आप क्या सुना रहे हैं पहले ये बताएं। हाँ, वो कहते तेरा फोटो रख के सामने ना हम दर्द रोजाना हाँ ते अच्छा, अल्लाह वास्ते तेरी मिन्नत करना मैं को मिल वंज रब दे ना ते वाह 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 वाह, ते तै चंद प्रदेश पथन की तैसा को हेलक करके बांटे ओए होए, एक बारी जानी शक्ल लिखा गल है ये आखिरी साथ है। क्या बात है भाईजान, वाह वाह वाह, देखिए टैलेंट टैलेंट। बिछड़ के मुझसे हबीब मेरे उदास होना तो लौट आना। अच्छा, बिछड़ के मुझसे हबीब मेरे उदास होना तो लौट आना। हेलो, जी जी जी, आ रही है आवाज। अर्ज करें जी। अकेलेपन की पहाड़ रातें न काट सकना तो लौट आना। लौट आना, पराए देशों में कौन तुझको सिवाय मेरे मना सकेगा। हाँ हाँ, किसी से यूं ही मजाक झगड़े में रूठ जाना तो लौट आना। अरे वाह 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 वाह, अगर जो तेरे साथ रहते हुए भी सौगवार हो, लाना तो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। ये एंड में आपने अपना गुस्सा निकाला है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपका कहीं, मुझे लगता है इनका दिल टूटा हुआ है वैसे, शराज भी आपको फील होता है? ये आशिक मिजाज शख्स हैं और उनका इश्क जो है वो छलक रहा है उनकी शायरी से ना। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना चाहेंगे? चले गए जी। देखें ऐसे भी लोग आते हैं। अच्छा पिछली दफ़ा क्या हुआ, एक कॉलर था तो मैंने उससे वैसे कह दी मैं कुछ सुना दें, तो जनाब उन्होंने सजादी का गज़ल सुनाया और आप यकीन करें वो सारा कोई उल्टे लिरिक्स गाए, ठीक है। और हम लोग यही करते हैं ना आजकल। मेरे साथ बाज़-ओ-क़ात होता है जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं लिरिक्स बहुत भूलता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि वालिद साहब एक ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ शुअरा का आना जाना और उनकी कुतुब का होना, तो फिर मैं वो काफिया बहर मिला लेता हूँ, तो साथ कुछ ना कुछ करके अल्फाज आ जाते हैं और वो मतलब ठीक होता है, एटलीस्ट मैं मतलब नहीं छोड़ता उस चीज़ का। तो वही पिछले दफ़ा एक प्रोग्राम में कॉलर थे, उन्होंने ऐसे गाना गाया और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा भाईजान अगली दफ़ा अपने प्रोग्राम में आना और इसके लिरिक्स सारे सही याद कर। सजाद साहब ने कभी प्रोग्राम देख लिया तो फिर मतलब हमारी खैर नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो यंगस्टर्स होते हैं, मतलब जो म्यूज़िक में आ रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनको नहीं पता कि वो सीखते नहीं हैं, सही है, मतलब वो समझते हैं कि मतलब गाना ही हमारा सब कुछ है। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या सजेशन है आपकी? देखें मैं एक ही चीज़ का कायल हूँ कि आवाज़ ना बनाई जा सकती है ना बिगाड़ी जा सकती है। आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की देन है, बेशक, लेकिन इस आवाज़ के अंदर जो वाइब्रेशंस, जो फ्रीक्वेंसीज हैं या जो सुर, जिसे हम सुर कहते हैं, उसको उजागर करना, पॉलिश करना एक उस्ताद के बगैर नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि आप किसी घराने की गायकी सीखें या आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाके सीखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें। रियाजत का जो एक फैक्टर है म्यूज़िक के अंदर, मैं जिन यंगस्टर से आजकल मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत से अच्छे लोग भी जो हैं वो मिलते हैं। मैं हमेशा कभी नहीं कहता कि गाना बुरा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। गाने वाला बुरा नहीं होता, इम्प्रूव हो सकता है। और मैं जज करने वाला कौन होता हूँ, हम तो खुद कूड़ बंदे हैं। नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग अभी तक सीख रहे हैं। आप सॉन्ग अरेंज करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट गाने की जहाँ तक बात आती है तो ये मेरे ही अल्फाज नहीं है, ये उस्ताद नुसरत अली खान साहब के भी अल्फाज हैं कि वैंकूवर में एक इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा कि अब नुसरत, क्योंकि उस्ताद का लक़ब पा चुका है, तो नुसरत कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि मुझे पैदा किया गया है म्यूजिक करने के लिए और मैं ता-क़ब्र म्यूजिक सीखता रहूंगा। जिस दिन मैंने ये कह दिया कि मैं सीख चुका, उस दिन नुसरत की इंतकाल हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ छोटा सा लेंगे ब्रेक। श्योर सब सोशल जंक्शन देखते रहें, अब यहाँ पे छोटा सा लेंगे ब्रेक मुख्तसर सा, और हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखें। फिर से आपका इलाकाई टच में, और हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे मुझे याद नहीं रहता, क्या बात कर रहे थे हम म्यूजिक पर बात कर रहे थे। मैं भी आप जैसा हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता। लिरिक्स भूल जाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम में हम बात क्या करनी है हमने। अच्छा आपने पाकिस्तान में म्यूज़िक किया, ठीक है, और बाहर भी आपने प्रोडक्शन की, म्यूज़िक किया। इस म्यूज़िक में और उस म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है?
अच्छा, मैं अगर इस बारे में बात करूं कि यूएस के म्यूजिशियंस के साथ काम करना या यूएस के म्यूजिक को देखना या पाकिस्तान के म्यूजिक को देखना, हम लोग हमेशा डिफरेंशिएट कर देते हैं कि वो वेस्टर्न म्यूजिक है और ये ईस्टर्न म्यूजिक है। म्यूजिक एक ही है, म्यूजिक एक ही है, म्यूजिक एक ही है, वो ही 12 सुर हैं और वो 12 सुरों पर जो है वो चल रही है म्यूजिक की पूरी थ्योरी। क्या बात है। अब उसको मैं कैसे अखज़ कर, जैसे अब अगर मैं पश्तून की बात करूं, हमारा जो पेशावर का इलाका है, वहां के म्यूजिक के अंदर जो 7 मात्रे की गायकी है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। वो 7 मात्रे के अंदर ही गाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और उनका बजाने का थोड़ा अंदाज स्टाइल भी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे अब जैसे हमारे पंजाबी कहरवा अलग है, जो हमारा कवाली कहरवा है वो अलग है, रिदम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो वेस्टर्न गायकी है उसमें भी क्लासिकल जॉनरा है, उसमें भी पॉप जॉनरा है, उसमें भी रॉक जॉनरा है, तो डिफरेंस नहीं। हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज कहें तो दे आर वेरी अहेड ऑफ अस, वेरी अहेड ऑफ अस। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो काफी अरसे से कर चुके हैं और हम अब कर रहे हैं। दैट इज जस्ट अ जनरेशन गैप, मैं इसको कहूंगा। इसमें कोई ये मुकाबले की बात नहीं है कि उनका म्यूजिक कैसा है। कल्चरल बेसिस के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारा म्यूजिक मीनिंगफुल इसलिए है कि हमारे पास लिरिक्स हैं। लिरिक्स, उनके लिरिक्स आर जस्ट, अब ये कह लें कि वो बातचीत है। हमारे लिरिक्स की जो बातचीत है उसमें भी वजन, काफिया, रदीफ, ये इनका बड़ा खास ख्याल रखा जाता है। और हमारे पास तो शोरा का, फिर शोरा की अगर फहरिस्त की बात की जाए तो फिर पाकिस्तान इज ऑन टॉप ऑलवेज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बात ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये भी शराज भाई जानना चाहूँगा, वहाँ का जो म्यूज़िक है, जो आपको मतलब कुछ प्रोड्यूस करें इंग्लिश, ठीक है, और एक तरफ क्लासिकल है, मुश्किल किस में है? क्लासिकल प्रोड्यूस करने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे क्लासिकल म्यूजिक के, अगर ईस्टर्न क्लासिकल की बात करूं, अगर प्रॉपर क्लासिकल की बात करूं तो वो तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती, वो लाइव ही बजता है। अच्छा। अगर हम नियो क्लासिकल या सेमी क्लासिकल की बात करें तो उसमें मैं बहुत सी प्रोडक्शन सुनी है जिसमें रिदम का मिशर मेल है। मिशर मेल उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें एक रिदम अपना सिग्नेचर अगले ही बार के अंदर चेंज कर रहा है। मतलब 7 पर चल रहा था, अब 4 पर आ गया, 4 से एकदम से 9 पर चला गया। अब वो जो रिदम की बांट है वहां पर ये चीज इस तरह नहीं है। वहां अगर एक रिदम चल रहा है तो वो चल रहा है। हाँ, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि न्यूमा के नाम से एक बैंड है, ठीक है, जिसने ड्रम्स के ऊपर मल्टीपल रिदम, जिसे पॉली रिदम्स कहते हैं, वो प्ले किए सिर्फ और सिर्फ अपने गाने के इंट्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, वो 11 मिनट का सिर्फ और सिर्फ गाने का इंट्रोडक्शन पार्ट है। हमारा अलमिया यहाँ तक ये है कि हमने म्यूजिशियंस को सिर्फ और सिर्फ जैसे कहते हैं ना, हम नवा की सूरत में रख दिया। हमने उनको वो सोलो परफॉर्मेंसेस की साइड पर नहीं लेकर गए। बिल्कुल, हर गाने के अंदर एक पार्ट म्यूजिशियन का, मैं एज अ वोकलिस्ट ये बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली बात है लाइमलाइट सबको पसंद है, लेकिन म्यूजिशियन का जो एक लाइमलाइट है, जो उसका एक सोलो पार्ट है, मुझे ये वेस्टर्न म्यूजिक में करके पता चला कि ड्रम का भी एक सोलो पार्ट होता है, बेस गिटार का भी एक सोलो पार्ट होता है, पियानो का भी हर गाने के अंदर एक सोलो पार्ट होता है। इसको कंप्लीटली कंबाइन किया जाए तो इसे ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस कहते हैं। हम लोग गाना तो 4 कॉर्ड पे कर देते हैं, हम वो ऑर्केस्ट्रल फील नहीं लेके आते। वो फील बिल्कुल ऐसे हमें हमारे जो गाने हैं, जैसे पाकिस्तान में नेस्कैफे बेसमेंट है, कोक स्टूडियो, इनके गाने में क्यों अच्छे लगते हैं? ऑर्केस्ट्रल है ना, बिल्कुल, और सबका एक नजर आ रहा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट आ रहा तो उसमें कैमरा में हम देख रहे होते हैं, भाई ये अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, मतलब हमें सीखने को मिलता है। बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो मुझे वहां जाके पता चले कि भाई तुम किनारी क्या होती है, जल तरंग क्या होता है, ये तो वहां पता चले ना। अच्छा, वो एक होती है वो लाइंस इसे मतलब इस तरह से करते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसे कहते हैं चाइम्स कहते हैं। चाइम्स कहते हैं, वो उसकी बड़ी मजे की खूबसूरत सी बात। बिल्कुल ऐसे ही, हमें नहीं, हम तो उसको डेकोरेशन पीस समझते थे इस टाइम पे कि घर में पड़ा होता है, ये वो पड़ा हुआ है, लेकिन जब कोक स्टूडियो में देखा तो अच्छा लगा कोई इंस्ट्रूमेंट है। अब शेकर्स की बहुत सी इकसाम है। मैं अगर बात की जाए तो हम लोग बाज़ सुनते हैं ना पीछे बैकग्राउंड पे चक चक की आवाज आ रही है, शेकर की बहुत सी इकसाम है। मुझे कोक स्टूडियो या फिर इस तरह की जो प्रोडक्शन हाउसेस जो काम कर रहे हैं, इनको देख के पता चला कि बारिश का साउंड, जो हम लोग कहते हैं कि बारिश रिकॉर्ड कर ली जाए, अरे नहीं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे रेन बार कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब लोगों को नहीं पता, आज हमने सब कुछ डिस्कस किया, सब कुछ डिस्कस, क्या बात है। आज हम यूनिवर्सिटी खोल देंगे म्यूजिक की यहाँ पे। अगर आप इजाजत दें। जी जरूर। अली ज़फ़र साहब का एक गाना है मुझे माइंड में आ रहा है, मगर मुझे अगर वही गाना है जो मैंने सोचा हुआ है तो फिर अलग बात है। नहीं, कौन सा सोचा है? चल दिल मेरे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यही है। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे,
दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हम सवारी। दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हम सवारी। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। अरे वाह 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 वाह। ये अली ज़फ़र साहब का गाना है, जैसे आपको पता है 2002 में इसका वीडियो बना था, जो वन टेक वीडियो था अली ज़फ़र साहब का इस गाने जी का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है उस टाइम के हिसाब से, मैं समझता हूँ यार कमाल हो गया। मतलब अली ज़फ़र साहब का एक जो वर्सेटैलिटी है ना बीइंग, अच्छा मुझे बाद में काफ़ी अरसे बाद जाके पता चला कि अली ज़फ़र साहब असल में ही इज़ अ पेंटर। हाँ ये मुझे भी वो अभी तो पता खुद चला कहते हैं कि मैं तो पेंटर हुआ कर, मैं स्केच आर्टिस्ट हुआ करता था, मैं तो म्यूजिक में बस एंटर हो गया किसी आपको नहीं लगता कि मतलब आपको नहीं लगता कि जो एक आर्टिस्ट है ये ऊपर से आता है, मतलब ये अताई है सर, अताई है ना, ये अताई होता ये मानते हैं आप? है, आर्ट हमेशा अताई होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरे प्रोग्राम का वक्त काफ़ी कम है, ठीक है, और मैं जाने से पहले मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा जाने का, लेकिन मजबूरी है सच में। 1 घंटा गुजर गया, मुझे पता भी नहीं चला आपके साथ। वाकई इतना हमने- यकीनन ऐसे ही है। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा आप फिर भी हमारे प्रोग्राम का कभी हिस्सा दें, बने, ज़रूर, time ज़रूर, दें any हमें, time, any ठीक है। तब तक अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें, और अपना जो फीडबैक है सोशल जंक्शन इलाकाई टच का, ठीक है, आपने K2 पे जितने भी हमारे पेजेस हैं उस पर ज़रूर अपना फीडबैक दें, और ज़रूर अपना फीडबैक दें, और हमें मैसेज करके बताएं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं नई लानी चाहिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है, ताकि हम उस पर ज़रा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके गाने से हम लोग अपने प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करें। शीशा मैंने दीजिए। शीशा भाई। आँखों के सागर, होंठों के सावर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के सागर, होंठों के सावर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें पलकों को ऐसे पलकों से छू ले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, तुम भी ना भूलो हम भी ना भूले कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर, होंठों के सावर, तड़पना मेरा हंसना तेरा, नींद मेरी सपना तेरा, आँखों के सागर, होंठों के सावर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आँखों के सागर, होंठों के सावर।